अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जो एक समंदरी परियों की है। ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। समंदरी परियां। एक वक्त ऐसा भी था कि समंदर में कोई परी नहीं रहती थी। समंदर में रहने वाली मखलूक को मालूम था कि परियां तमाम जानदार चीजों पर निहायत मेहरबान होती हैं। जब उनमें कोई दुख, बीमारी या मुसीबत होती है तो वो उनका पूरा पूरा ख्याल रखती हैं। इसलिए सब रंजीदा थे कि हमने ऐसी क्या खता की है जो हमारे यहाँ परियां आकर नहीं रहती। चुनाचा समंदर के सारे रहने वालों ने परिस्तान में अपना पैगाम भेजा और वहां के बादशाह से दरख्वास्त की कि कुछ परियां समंदर में भी बसने के लिए भेज दी जाएं ताकि हमारे आड़े वक्तों पर काम आ जाएं। एलची जब परिस्तान के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने अर्ज की, जो परियां हमारे यहाँ आकर रहेंगी हम उनके साथ निहायत मेहरबानी से पेश आएंगे और उन्हें खुश रखने में कोई कसर नहीं रखेंगे। बादशाह अपनी दरबारी परियों से मुखातिब होकर बोला, तुमने सुना समंदरी का एलपी हमारे पास क्या दरख्वास्त लेकर आया है। अब बताओ, तुम वहां जाना और नीले समंदर के पानी के नीचे रहना पसंद करोगी। परियों ने कांप कर कहा, हम वहां जाने और रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, हम यहीं खुश हैं। उसके बाद बादशाह ने जंगल की परियों को बुलाया और उनसे पूछा कि समंदर में जाकर रहने में तुम्हारी क्या मर्जी है। वो भी सब सर हिलाकर कहने लगी कि ये हरे भरे जंगल, फलों और फूलों से लदे हुए बागात, इनमें बोलती चिड़िया और बातें करते हुए जानवर छोड़कर कहीं नहीं जाना हमें। बादशाह ने इसी तरह बारी बारी तमाम परियों की मर्जी मालूम की और सब ने समंदर में जाने से खुल्लम खुल्ला इनकार कर दिया। अब सिर्फ पानी परियां रह गई थीं। आखिर में बादशाह उनकी तरफ मुखातिब हुआ और ये देखकर हर एक को हैरत हुई कि वो बिना झिझक फौरन तैयार हो गई और कहने लगी, हम तो खुदा से यही चाहती थी कि किसी तरह इन नदी नालों, तालाबों, कुओं और बावलियों से बाहर निकलें। घर बैठे हमारी मुराद पूरी हुई। इतने लंबे चौड़े और गहरे समंदर का क्या कहना है। हमारे उछलने कूदने, भागने दौड़ने के लिए इससे ज्यादा अच्छी कौन सी जगह हो सकती है। वहाँ हजारों लाखों किस्म की मछलियां हैं और मछलियों के अलावा तरह तरह के इजाबात हैं। अब जहाँ जहाँ हम रहते हैं उनमें चंद मछलियों और छोटे छोटे झींका जैसे जानवरों के सिवा क्या रखा है। बड़े से बड़ा दरिया भी हमारे लिए काफी नहीं, जबकि नदी नालों को हम कैद खाने से कम नहीं समझते। हजूर, हमारी इससे बढ़कर कोई तमन्ना नहीं कि हम समंदर की परियां बनकर जाएं। हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि हम पानी में किस तरह रह सकेंगे। दूसरे अपने तमाम जिंदगी भर के साथियों को अचानक छोड़ने के ख्याल से दिल दुखता है। हमेशा के लिए हमको उन्हें खुदा हाफिज कहना पड़ेगा और फिर हम अपने प्यारे बादशाह और मलिका की सूरत भी शायद कभी ना देख सकें। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन बातों का जरा ख्याल ना करो। जब तुम्हारा दिल चाहे रोजाना रात के वक्त तुम ऊपर आ सकती हो और चांदनी रात में हम में से बाज परियां समंदर के किनारे रेत पर जाकर तुम्हारे साथ खेला कूदा और गाया बजाया करेंगे। लेकिन दिन में हम सब अपना अपना काम करेंगे। अलबत्ता हमारा एक दूसरे से मिलना दुश्वार है। रहा समंदर के अंदर हर वक्त रहना, ये मामूली बात है। मैं तुम्हारी मौजूदो सूरत तब्दील कर दूंगा और तुमको पानी में रहने से कोई दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगी। पाँव की जगह तुम्हारी मछलियों की सीध में पैदा हो जाएंगी और फिर तुम समंदर में हर मखलूक की तरह बखूबी तैरा करोगी, बल्कि उनसे भी ज्यादा
फर्ती के साथ बादशाह की ये तकरीर सुनकर समंदर का एलपी भी खुश हो गया कि उनकी अर्ज भी कबूल हो गई और समंदर की नई परियां भी खुश थीं कि उन्हें समंदर की नई हुकूमत मिलेगी। चुनाचा जब ये पानी की परियां समंदर के किनारे पहुंची तो उनके छोटे छोटे पांव आपस में जुड़कर एक ऐसी खूबसूरत छोटी छोटी मछलियों की देम बन गए कि उनके तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था, और वो अपने हाथों से पानी चीरती और तैरती हुई अपने घर की तरफ चली गई। परियों को समंदर में करने के लिए बेइंतहा काम थे, क्योंकि सारे बड़े जानवर छोटों को सताया और मार डाला करते थे। इस कहानी का अगला हिस्सा आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम मजे मजे की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले हिस्से में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।